start again. It's a rich thing. हेलो गुड मॉर्निंग एवरीवन, माय नेम इज शुभम जगदीश एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो परसेंटेज बूस्टर का ये 5th वीडियो है कॉमर्स का, और इस पर्टिकुलर वीडियो में हम लोग दो मार्क्स वाले क्वेश्चन कवर करने वाले हैं। हम लोग पढ़ रहे हैं बेटा यहाँ पर चैप्टर सोर्सेज ऑफ फाइनेंस। सोर्सेज ऑफ फाइनेंस में मैंने अभी तक पढ़ा दिया आपको इक्विटी शेयर्स क्या होता है, प्रेफरेंस शेयर्स क्या होता है, डिबेंचर्स क्या होते हैं। इन तीनों में से तो आपको या तो डिफरेंस मिलने वाला है, तो कुछ ना कुछ तो पेपर में आने वाला है 5 नंबर का। अब पढ़ने जा रहे हैं हम लोग बहुत छोटे छोटे टॉपिक, या तो इस पर शॉर्ट नोट्स आएंगे 4 नंबर वाले, या 3 नंबर वाले 4, या यहां से आएंगे आपके 2 नंबर वाले क्वेश्चन। तो फटाफट से इस चैप्टर से भी हमको 15 मार्क्स स्कोर करने हैं। तो चलिए देखते हैं ये होता क्या है, बोनस शेयर्स क्या होते हैं भाई। चलो भाई चलो, बोनस शेयर्स के बारे में मैं तुमको थोड़ी सी चीजें बता दूं। तो एक पर्टिकुलर कंपनी के पास जब बहुत सारा पैसा हो जाता है, तो वो ये पैसा एज अ डिविडेंड ना बांट के, डिविडेंड नहीं देती है, एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को फुल्ली पेड शेयर्स दे देती है। और ये कौन से शेयर्स होते हैं? इक्विटी शेयर्स। फुल्ली पेड इक्विटी शेयर्स दे देती है फ्री ऑफ कॉस्ट, बिना कोई पैसा लिए कंपनी बोनस शेयर्स इशू कर देती है। कब इशू करती है? जब कंपनी के पास बहुत सरप्लस फंड्स होता है और उसने डिविडेंड देने के बजाय जो शेयर होल्डर्स हैं उनको इक्विटी शेयर्स प्रोवाइड करती है। मैंने यहां पर लिखा भी हुआ है, समटाइम्स अ कंपनी मे हैव अ लार्ज अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट व्हिच दे वांट टू डिस्ट्रीब्यूट अमंग इट्स शेयर होल्डर्स। इंस्टेड ऑफ डिस्ट्रीब्यूटिंग दीस प्रॉफिट एज डिविडेंड, ये कीवर्ड है इसका, the company issues fully paid up shares to them free of charge। अगर free of charge आपने नहीं लिखा तो नंबर नहीं मिलेगा। अभी कैसे देगी? जितना की होल्डिंग होगी उतना ही देगी। मतलब क्या? इन प्रोपोर्शन टू देयर एग्जिस्टिंग शेयर होल्डिंग। मान लेते हैं मेरे पास एक किसी कंपनी के 10% शेयर्स हैं, तो उस कंपनी के 10% शेयर्स मुझे बोनस शेयर्स मिल जाएंगे। तो जितना मैंने होल्ड किया ना, उसी रेट पर चीजें मिलेगी। ठीक है। अच्छा, इसके लिए कुछ कंडीशंस भी होती है। जरा फटाफट से कंडीशंस देख लेते हैं क्या होता है बेटा। ठीक है ना? तो फटाफट से देखते हैं कंडीशन। हर कंपनी ऐसा नहीं कर सकती है, कुछ कंडीशन है। एक तो मैंने यहां पे मेंशन कर रखी। पहले देखो, कंपनी मस्ट कंप्लाई विद द फॉलोइंग कंडीशंस। पहली कंडीशन क्या है भाई? आइए देखते हैं। पहली कंडीशन ये बोल रही है कि आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में ऐसा ऑथराइजेशन होना चाहिए। मतलब आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में ये मेंशन होना चाहिए कि कंपनी बोनस शेयर्स इशू कर सकती है। ठीक है। अगला पॉइंट क्या लिखा हुआ? इट हैज द रिकमेंडेशन ऑफ द बोर्ड ऑफ द डायरेक्टर्स। मतलब बिना रिकमेंडेशन के बोनस शेयर्स कंपनी नहीं इशू कर सकती। रिकमेंडेशन किसका? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का। ठीक है ना? उसके बाद क्या लिखा? इट हैज नॉट डिफॉल्टेड इन पेमेंट। ऐसा नहीं है भैया बोनस शेयर्स इशू करते जा रहे हो और खुद का पेमेंट नहीं किया तुमने। खुद का पेमेंट क्या? खुद का पेमेंट बहुत सारा होता है। अपना इंटरेस्ट डिफॉल्टर तो नहीं हो, तुम्हारे जो रेगुलर लायबिलिटीज थी उनको पैसा दिया ही नहीं दिया, क्रेडिटर्स डिफॉल्टर तो नहीं हो, लोन डिफॉल्टर तो नहीं है, ये सारी चीजें। अगर वो सारे डिफॉल्टर नहीं हो तो आप बोनस शेयर्स इशू कर सकते हो। ये कंडीशन आपको फुलफिल करनी पड़ेगी। ठीक है ना भाई? आई होप यहां तक बात समझ में आई आपको। चलो 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 फटाफट से बढ़ते हैं अब अगले पॉइंट पर। अगला पॉइंट क्या है? अगला पॉइंट है बेटा हमारा ESOP। ESOP क्या होता है? एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान। ये बहुत बढ़िया चीज होती है। एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान होता क्या है ये समझते हैं। कुछ एम्प्लॉइज को कंपनी एक ऑफर देती है कि क्या देती है भैया? ऑफर कि आप लोग को मैं शेयर्स इशू कर दूंगी एट अ रेट विच इज लेस देन द मार्केट प्राइस। किस रेट पर? एट अ रेट विच इज लेस देन द मार्केट प्राइस। और ऐसा किस एम्प्लॉय के साथ करती है, जरा ये भी पढ़ने की बहुत जरूरत है। कुछ बुलेट पॉइंट्स में लिखा हुआ है, एन एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान इज स्कीम अंडर विच एन एम्प्लॉय of the company is given a right to purchase a specific amount of its shares at a stipulated price, usually below the market price। मैंने बताया आपको। उसके बाद कौन से एम्प्लॉइज? ओनली दोज एम्प्लॉइज हु आर गिवन दिस राइट फुलफिल द स्पेसिफाइड एलिजिबिलिटी कंडीशंस। एग्जांपल मिनिमम। जनरली पता है वो एम्प्लॉइज जो कंपनी के लिए बहुत वैल्यूएबल होते हो, जो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, ऐसा लगता है कि वो कंपनी छोड़ के चले ना जाए, उसको इस तरह का मौका देती है। ठीक है ना? क्लियर है कि नहीं क्लियर बात? तो कुछ अगर मतलब मान लेते 20 साल पुराना एम्प्लॉइज हो गया, या उसके बाद बड़ी टेक्निकल स्किल्स है, कहीं भाग ना जाए हमारी कंपनी छोड़ के, तो उसको ऐसा ऑफर देते हैं ताकि उस पर्टिकुलर एम्प्लॉय को ना ओनरशिप जैसी फीलिंग आने लगे, वो कंपनी छोड़ के जाने की बात तो सोचे ही ना।
ठीक है ना, और उसको सस्ते में शेयर्स दे दो तो वो शेयर होल्डर हो गया, ओनर हो गया, अब भागेगा नहीं। आगे बढ़ते उसके बाद क्या लिखा है, द एम्प्लॉइज हु एक्सरसाइज द ऑप्शन मे बी अलाउड टू पे मनी इन इंस्टॉलमेंट्स। ओहो भाई, पैसा सबसे एक साथ लेते हैं तो हमको इंस्टॉलमेंट में देते रहना, तो ये होता है ईएसओपी, और ईएसओपी बहुत बढ़िया चीज है एज फार एज एम्प्लॉय का बेनिफिट इज कंसर्न। ठीक है, चलो भाई आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पॉइंट पर बढ़ते हैं हम लोग, और नेक्स्ट पॉइंट क्या है हमारा, स्वेट इक्विटी शेयर्स, और ये है थोड़ा टेढ़ा पॉइंट। ये स्वेट इक्विटी शेयर्स क्या होता है भाई, स्वेट इक्विटी शेयर्स क्या होता है, किसी को बच्चे को पता, किसी को कोई खबर कि स्वेट इक्विटी शेयर्स क्या होता है? तो चलो फटाफट से देख लेते हैं भाई स्वेट इक्विटी शेयर्स क्या होता है, एक बार रीड करते हैं, एक बार समझाते हैं आपको। ऐसा होता क्या है ना बेटा लोग, कि जैसे हमारे पास ना एक बहुत वैल्यूएबल एम्प्लॉय है, मेरे पास ना एक बहुत वैल्यूएबल एम्प्लॉय है। क्या बोला मैंने? कहा कि मेरे पास एक बहुत वैल्यूएबल एम्प्लॉय है और मुझे इसको अपनी कंपनी में रखना ही रखना है। मैंने क्या बोला, एक मेरे पास बहुत वैल्यूएबल एम्प्लॉय है, इसको हमें कंपनी में रखना ही रखना है, तो मैंने क्या किया, मैंने इसको सैलरी देने की बजाय शेयर्स देना शुरू कर दिया। मैं इसको सैलरी, इतना बड़ा एम्प्लॉय है कि ये सैलरी से तो मानेगा ही नहीं, इसको सैलरी देने के बजाय मैंने क्या कर दिया, शेयर्स देना शुरू कर दिया, और इसके बदले में कोई पैसा नहीं ले रहा है। ठीक है ना, अब जरा पढ़ते हैं क्या लिखा हुआ है। स्वेट इक्विटी शेयर्स आर द शेयर्स इशूड बाय द कंपनी अंडर सेक्शन 79A ऑफ द कंपनीज एक्ट 1956। आपका 2 नंबर का ये क्वेश्चन पेपर में इस साल आ रहा है भाई, मानो या ना मानो। अच्छा, ये किस पे देता है, एट अ डिस्काउंटेड मार्केट प्राइस फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश। अच्छा, मतलब क्या हुआ, फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश का मतलब क्या हुआ, इससे हम लोग कैश नहीं लेते, हम ये नहीं बोलते ये लो शेयर्स ले लो मुझे पैसा दे दो, नहीं, बदले में इंटेलेक्चुअल राइट्स ले लेते हैं, इसके पास जो लाइसेंसेस होते हैं, इसकी जो सर्विसेज होती हैं वो रख लेते हैं। मोटी मोटी बात ये है, क्लियर है, समझ में आया आपको? स्वेट इक्विटी शेयर्स क्या होता है, सबको समझ में आ गया, कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं। और ये बच्चों को बहुत कंफ्यूजिंग लगता है। हमने क्या किया, हमने सैलरी नहीं दी, हमने उससे कुछ कैश लिया नहीं, बदले में हमने क्या दिया, उसको शेयर्स दे दिया, और उससे क्या ले लिया, उसके इंटेलेक्चुअल राइट्स ले लिया, उससे कुछ लाइसेंसेस वगैरह है वो ले लिया, उसकी कोई सर्विसेज है तो वो भी ले ली। क्लियर, समझ में आ गई बात? तो ये हो गया हमारा स्वेट इक्विटी शेयर्स। अब बढ़ते हैं अपने लास्ट टॉपिक पर, एकदम लास्ट टॉपिक पर आ रहे हैं, और लास्ट टॉपिक है हमारा रिटेन्ड अर्निंग्स। ऑलराइट, लास्ट टॉपिक क्या है भाई हमारा, रिटेन्ड अर्निंग्स। शायद थोड़ा सा बोर्ड दिख नहीं रहा है आप लोगों को, ये लो भाई, रिटेन्ड अर्निंग्स, रिटेन्ड अर्निंग्स, एक सेकेंड, अब दिख गया, रिटेन्ड अर्निंग्स। अच्छा, रिटेन्ड अर्निंग कहते हैं, वो तो बहुत आसान चीज है। एक बिजनेस के पास ना बहुत सारा प्रॉफिट उसने बचा के रखा हुआ था, एक बिजनेस हाउस है जिसने बहुत सारा पैसा बचा के रखा हुआ था, साल दर साल उसने पैसे बचाए, बहुत सारे पैसे बचाए, बहुत सारे पैसे बचाए, बहुत सारे पैसे बचाए, कई सालों तक पैसे बचाता रहा, और वो सारे पैसे उसने बिजनेस में वापस लगा दिए, वो सारे पैसे उसने बिजनेस में वापस लगा दिए। इसको बोलते हैं फ्लोइंग बैक ऑफ प्रॉफिट, बिजनेस से कमाया बिजनेस में लगाया, इसी चीज को बोलते हैं रिटेन्ड अर्निंग्स। बिजनेस से कमाया और बिजनेस में लगा दिया। जरा एक बार रीड करके देखते हैं, रिटेन्ड अर्निंग्स और फ्लोइंग बैक ऑफ प्रॉफिट। फ्लोइंग बैक ऑफ प्रॉफिट refers to the process of retained a part of the net profit year after year and reinvesting the same in the business. This source is also called self financing। कभी कभी self financing के नाम से ये चीज पूछ लेते हैं पेपर में। As it is an internal method of finance, retained earnings are a popular source of capital for modernization and expansion of the business. क्लियर, समझ में आ गई बात? तो आपको मैंने क्या क्या पढ़ाया, मैंने पढ़ाया आपको बोनस शेयर्स, बोनस इशू क्या होता है, फिर मैंने पढ़ाया आपको भाई ईएसओपी क्या होता है, एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान, और फिर मैंने बताया आपको कि स्वेट इक्विटी शेयर्स क्या होते हैं, फिर मैंने बताया आपको रिटेन्ड अर्निंग्स क्या होती है। भाई कई बार डिफरेंस पूछ लेते हैं किसमें, ईएसओपी में और स्वेट इक्विटी शेयर्स में। आपको एक काम ये करना है कि जल्दी से मुझे जैसे ही ये वीडियो देखने वाले हो आप कमेंट सेक्शन में मिलकर बताओगे, लिखकर बताओगे सॉरी, कि भाई ईएसओपी और स्वेट इक्विटी शेयर्स कैसे डिफरेंट होते हैं। तो मिलते हैं बहुत जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। स्टे ट्यून्ड, दिस वाज शुभम जगदीश साइनिंग ऑफ। अरे हाँ, एक बात तो बताई नहीं आपको, बात ये है बेटा कि आप लोगों ने बोला था ना कि सारी प्लेलिस्ट बना लो सर, बड़ा कंफ्यूजन होता है, सबकी सब प्लेलिस्ट बना ली, जल्दी से जाओ चेक कर लो। मैंने कॉमर्स की, अकाउंट्स की, इकोनॉमिक्स की सारी प्लेलिस्ट बना ली है, और ये परसेंटेज बूस्टर सीरीज आपको डेफिनेटली हेल्प करने वाली है। तो र्यूमर से दूर रहें, पढ़ाई करते रहें। दिस वाज शुभम जगदीश, बाय।